नगरे जिनशरणं तीर्थे मासानुत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी शुभ दिन शुक्रवार वासरे मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां सकल कर्म क्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार महादुख सा यह जल की धारा करता हूँ, यह जल की धारा करके मैं बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा। बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सन सन तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं वृषभादिवीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकर चन्दनानुलेपनं करोमि स्वाहा। वासन्तिकायाति शिरीषवृन्दे वधूके वन्दे रप्चम्पकारे पुष्पैरनेकैरल्मिताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रादियुगं यजेऽहम् ओम ह्रीं शुमनः शुक्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। दग्धजलाक्षतमनोहर पुष्पदीपे प्रख्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्ये मङ्गले सुकालये कामुदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गज परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धन्येन प्रणमंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोस्पक विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमा सर्ववेतालशाग्निभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पतन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वजतम अव्ययम क्षेमरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीयते सेमस्तु कुलगोत्र धन्य धान्य सदास्तु चंद प्रभु वासु पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्परन शीतल मुनि सुव्रत नैमिनाथ पाशनारित्येभ्यो नमः इत्तेन मंत्रेण नवग्रहणम शांत्यात गंतोदक धारावर्षणम ओम नमो
भगवते श्रीमते दक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग अपसर्ग मृत्युविनाशनाय सर्वपराकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम ह्रास्याउषारहं नमः। श्रीमान अखिल जी, सुषमा जी, अमित जी, पारुल जैन, वैभव जैन, नैनी जैन, नेत्री जैन, अज्ञान जैन, दिल्ली परिवारस्य श्रीमान सुशील कुमार, रीता चिराग जैन परिवारस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु वसट् स्वाहा। संपूजिकानां ब्राह्मण्य तपोधनानां भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा, यह शांति की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। उदक धवल मंगल गान रवांकुलै जिन ग्रहे अभिषेक। ओम ह्रीं वृषवाणी वीरां चतुर्विंशतितीर्थंकर शांतिधारा वैसिंचिनाय राधि अर्घम नृपामिति। प्रेमासम जल्लरियों से मणिमुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी। ऊपर रहकर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप, मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर। ओम ह्रीं क्षत्रते प्रातिहारिक्ताय क्लीं महावीजक्षर सहताय जिन शरणं वृषभ जिनेन्द्राय जलादि अर्घम नृपामिति। जिन शरणम में आए के नैना हुए निहार। मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन चरणों तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा राय सुत मामर देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले सुख वैभव देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती।
पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार ओ बाबा। चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग। करो नाथ तेरी कि मनसा सफल होए मेरी। शुचि निर्मल नीरम गंधे बस तेरे ध्यान में सारे जान में आ जाओ मेरे गुरुवर, आ जाओ मेरे गुरुवर, मन के मकान में भोग से तपित दे तेरे दर पे आए, तेरे चरणों की छाया भवरोग मिटाने आए। तुम सब मुक्ति पथ मिले ओ सुनो जी गुरुदेव, मेरा राधा चलना में जग की जितने पद मिलते हैं सब बाबा कर हो देता। अच्छे पद अब तक मिल न सका, हर जन्म गति हो लेता। मेरे जन्म के अक्षय पद मिले आपने दिए भाई। सर्वद्वेष नमः अक्षय पत्राप्ते अष्टांग निर्वाण दे स्वाहा। और होली मारा मने पावे, है मारा मने पावे, उतरी गुरुजी आजिया किसी खासु देवी हो मारा मने पावे, उतरी गुरुजी आजिया किसी खासु देवी। तेरी मुख मुद्रा पर गुरुवर अद्भुत तेरी गुरुजी आजिया किसी खासु देवी। ओम ह्रीं श्री ब्रह्म कलिया और होकर भाग्य भोग करूंगी कभी न जाऊं। जिन रस्तों से तुम गुजरो, जिन रस्तों से तुम गुजरो, उन रस्तों में ढूंढ में गुरु के दिख जावा। कदमों की धूल उड़ाने की कोशिश में हम मोहम्मद के में भटक रहे, हर वक्त जग का अंधियारा। दीपों की दीवारी कर पर हो न सका उजियारा है। तुम जान समाए कर कर के नित्यान विधि बदला दे स्वाहा। अरे प्यारी लागे बड़ी मनहारी लागे, सूरतिया मनहारी लागे, अरे प्यारी लागे बड़ी मनहारी लागे, प्यारी लागे बड़ी मनहारी लागे। सागराय नमः महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वामिते स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्प के ओम ह्रीं श्री ब्रह्मभुजे सर्वदाशिनाथ श्री कुलसागराय नमः अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यं निर्वाणते स्वाहा। आदि चोनरिया रंग कालो गुरु दे दर्शन करेवा। छत्तीसगढ़ एक भांति जान जान कर दम तरी हेमा। भारत से बनेंगे सिखताओं में बसिएगा, श्री गंगर की बनिया पर खाना मीठा बचपन के यौवन में राजा।
दिया तब पुलक कमल अल्पउम्र में ही परिवर ने शास्त्रों का अध्ययन कर डाला वाणी के जादूगर गुरुवर तभी से सारे जग में जाने जाते हैं विश्व के गौरव पुलक सागर जी विश्व संत कहलाते विश्व के गौरव पुलक सागर जी विश्व संत कहलाते ओजमई वाणी से सारे ओजमई वाणी से सारे जग में जाने जाते हैं विश्व के गौरव पुलक सागर जी विश्व संत कहलाते विश्व के गौरव पुलक सागर जी विश्व संत कहलाते प्रवचनी गाओ का तकलाब की जीवन की है माँ और डूब रहे संसार में अब तो देव विराम धन्यवाद करो राष्ट्रसंत आचार्य श्री तिलक सागर गुरुदेव नमः अनर्गवत प्राप्ते जय माला पूर्णार्गम निर्वाण की आरती बोले परम आचार्य गुरुनाथ माता गोपी भाई के मोती प्यारे माता गोपी भाई का वचन जीते दुलारे जन में हो धम सरिया आज करी आरती उतारी फूलक सागर जी महाराज आज आए पुष्पदंत सागर से बन करे मुनि जब पाई थी शिक्षा करने चले मुकल
कर लिया अपने जीवन का एक, किस लिए कर लिया? जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? खाना पीना, बैठ जा, खाना पीना, भोगना, मकान बनाना, रुपए कमाना, पैसे कमाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता है। ये तो हर जन्म में हमको प्राप्त हो जाया करता है। अपना पेट एक जानवर भी भरता है, अपना पेट एक चिड़िया भी भर लेती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने अपना पेट भर लिया। अपने लिए मकान पशु पक्षी भी बना लेते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता है। जीवन का लक्ष्य तो वो होता है, जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। लक्ष्य वही होता है जो कभी अलक्ष्य नहीं हुआ करता है। माता पिता, भाई बंधु, परिवार, रुपया, धन, संपदा, जो कुछ भी हमने बटोरा है, यह लक्ष्य नहीं है जीवन का। लक्ष्य क्या? जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। हमारे माता पिता बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बोलिए। ये शरीर छोड़ देंगे, नए माता पिता मिल जाएंगे, बदल गया लक्ष्य। आज ये माता पिता हैं, कल दूसरे हो जाएंगे, अगले और जन्म बढ़ेगा और माता पिता बदलते जाएंगे। जो बदलता जाए वो जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता है। आपकी जन्म तारीख बदलेगी या यही रहेगी? बोलिए। मृत्यु होगी, ये शरीर छोड़ोगे, अगला जन्म होगा, फिर जन्म तारीख बदल जाएगी, जन्म स्थान वह भी बदल जाएगा, जो आज आजीविका है वह भी बदल जाएगी। ऐसी कौन सी चीज है जो स्थिर है इस संसार में? हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज बदल जाया करता है। माता पिता बदलते हैं, नाम बदल जाता है, देश बदल जाता है, स्थान बदल जाता है। कोई भी स्थायी मकान जो आज तुमने रुच के बनाया है ना, जब बेटा पैसा कमाने लगेगा ना, तो तुम्हारा ही बेटा कहेगा इसे तोड़ो, क्या पुराने फैशन का मकान बनाया है, इसे तोड़ के नई डिजाइन का मकान बदल गया। विचार करिए, घर बदल गए, सब कुछ बदल जाते हैं। व्यापार, माता पिता, बच्चे बड़े होंगे, कहेंगे पापा ये वाला व्यापार नहीं, अब दूसरा वाला व्यापार करेंगे, अब और पैसा दूसरे तरीके से कमाएंगे। जो चीज देखो वह बदल जाया करती है। आदमी का स्वभाव बदल जाता है, आदमी का नेचर बदल जाता है, आदमी की चाल ढाल बदल जाती है। जवानी में जैसे थे वैसा बुढ़ापा नहीं हुआ करता है। जवानी में जो हमारी जिंदगी थी वो बुढ़ापे की नहीं हुआ करती है। बुढ़ापे का एकाकीपन, सूनापन खलता है अपने जीवन को। हाथ पैर चलते नहीं हैं, लेकिन एकांत हमें खला करता है। कहाँ जो शान रहती है बुढ़ापे में, सब शान कम हो जाया करती। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है? रिश्ते बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाते हैं, लोगों के अंदाज बदल जाते हैं। और तो और छोड़ो, इस शरीर को पालने पोसने में लगते हैं, यह शरीर भी स्थायी नहीं, यह भी आगे जाकर के बदल जाया करता है। पद्म प्रभु भगवान ने सोचा फिर कौन सी चीज है जो बदलती नहीं है? कौन सा संसार में ऐसा पदार्थ है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ करता है? भगवान महावीर की जन्म तारीख मालूम है? कब हुआ उनका जन्म? नहीं मालूम? चैत्र शुक्ल 13, कितने वर्ष पहले हुआ? आज से 2500-2600 वर्ष पहले हुआ भगवान का जन्म। विचार करिए, 2600 वर्ष के बाद भी भगवान की जन्म तारीख आज भी वही है। आज भी लोग चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। रामनवमी, राम की जन्म जयंती आज भी वही है। हमारा जन्म क्या होगा? 50-60 साल बाद। अब तो 50-60 भी नहीं बचे अपन लोगों के, बचे हैं क्या? थोड़ा बहुत जीवन बचा है। आगे जाकर ये जन्म जयंती हमारी बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। भगवान के माता पिता आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव भगवान, आज भी उनकी जन्मस्थली अयोध्या ही मानी जाती है। अरबों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव भगवान, आज भी सारी दुनिया उन्हें नाभिराय सुत और मरुदेवी के पुत्र के रूप में जानते हैं। आपके पिछले जन्मों के माता पिता का नाम क्या है? पता है क्या कुछ? कहाँ थे पिछले जन्म में?
कुछ नहीं पता, सब बदल जाया करता है। परम प्रभु भगवान ने कहा अब मुझे ऐसी राह पकड़ना है जहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता है, हमेशा वही, सदियों सदियों अरबों खरबों वर्षों के बाद भी कोई ऋषभ देव के माता पिता का नाम पूछेगा तो नाभि राय और मरुदेवी का नाम याद। 2500 वर्ष बीतने के बाद भी त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। हमारा कुछ याद नहीं, हमारा सब कुछ बदल जाता है, नाम गांव भेष परिवेश गति सब बदल जाया करती है। ऐसे धर्म को धारण किया पद्म प्रभु भगवान ने अपने जीवन में, जहां सब कुछ स्थायी हो गया। पद्म प्रभु अरबों वर्ष पहले हुए इस धरती पर, 6वें नंबर के तीर्थंकर हैं, आज भी दुनिया उन्हें याद करती है। विचार करना है आपको, लक्ष्य क्या होता है? जो परिवर्तित नहीं होता। मोक्ष एक बार मिल जाए परिवर्तित नहीं होता है, शाश्वत है, सनातन है, अनादि निधन है, रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया अनंत अनंत काल तक वह उसी निर्वाण स्थल पर मौजूद रहते। ऐसे पवित्र धर्म को धारण करो। ऋषभ देव ने, महावीर ने, पद्म प्रभु ने, चंदा प्रभु ने, सभी तीर्थंकरों ने इस धर्म को धारण किया। धर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। धर्म कितने अक्षर का है? 2.5 अक्षर का। छोटा सा तो है, बहुत बड़ा तो है नहीं। जितना हमारा नाम है उससे छोटा हमारा धर्म है। 2.5 अक्षर का धर्म है। लेकिन ये मत सोचो ये 2.5 अक्षर बड़े काम के हुआ करते हैं। ये 2.5 अक्षर नर को नारायण बना दिया करते हैं। ये 2.5 अक्षर पशु को परमेश्वर बना देते हैं। और ये 2.5 अक्षर वो 2.5 अक्षर होते हैं जो कंकर को शंकर बना देते हैं और शंकर को तीर्थंकर बना देते। ये 2.5 अक्षर हैं, केवल 2.5 अक्षर। मालूम है तुम्हें आम कितना बड़ा होता? इतना बड़ा तो होता है ना पका हुआ आम। उस आम को देखना, आम में कुछ चीज खाने जैसी होती है, कुछ चीज फेंकने जैसी हुआ करती है। छिलके आम के फेंक दिए जाते हैं, आम की गुठली चूस करके फेंक दी जाती है। आम, केला देखा, केले के छिलके फेंकने जैसे होते हैं और केला खाने जैसा होता है। अनार देखा, अनार में छिलके और अंदर जो जाली है वह फेंकने जैसी हुआ करती है और अनार के दाने खाने जैसे हुआ करते हैं। विचार करिए आप, कोई भी फल उठा करके देख लिए। नारियल को देखो, उसकी जटाएं फेंकने जैसी हैं, उसके ऊपर का कठोर भाग फेंकने जैसा है, लेकिन भीतर का मुलायम भाग खाने जैसा हुआ करता है। विचार करिए आप, ये बड़े बड़े फलों को उठा करके देख लीजिए। तरबूज तो बहुत बड़ा फल होता है, उसमें छिलके फेंकने जैसे होते हैं, बीज फेंकने जैसे होते हैं, दल खाया जाता है। लेकिन कभी आपने गौर किया अंगूर को देखना, अंगूर में फेंकने जैसा क्या होता है? अंगूर में फेंकने जैसा कुछ नहीं होता है। उसके छिलके भी खा लिए जाते हैं, उसके बीज भी खा लिए जाते हैं, उसका रस भी पान कर लिया जाता। अंगूर कितना बड़ा होता है? तरबूज के आगे छोटा सा होता है ना। वो 2.5 अक्षर का धर्म है। एक बात ध्यान रखना, संसार में कुछ चीजें भोगने जैसी हैं, कुछ चीजें फेंकने जैसी हुआ करती हैं, लेकिन धर्म में कोई भी चीज फेंकने जैसी नहीं होती है। जो होती है वह सब ग्रहण करने जैसी हुआ करती है, स्वीकारने जैसी होती है। धर्म का 2.5 अक्षर जीवन के उत्थान में कारण बन जाया करता है। ये 2.5 अक्षर का धर्म यदि हमारे जीवन में आ गया तो समझना कि हमने बहुत इच्छाएं भटकाती हैं, आकांक्षाएं भटकाती हैं, तृष्णाएं भटकाती हैं। संसार से मिलता क्या है? भगवान क्यों नग्न दिगंबर हो गए, क्यों दिग्भास हो गए, क्यों उन्होंने दिशाओं को अपना वस्त्र बना लिया? वो सत्य को समझ गए। हम लोग सत्य को नहीं समझते, हम मन की कहीं पर चलते हैं। मन की कहीं पर चलने वाला फिर पीछे पछताएगा है। जो अपने मन के अनुसार चलेगा वो जिंदगी में कभी भी सत्य को, मन तो क्या है भटकाते जाता है।
मन को आज ये पसंद है, कल वो पसंद है, कल पूजा पसंद थी, मन कितना बदल जाता है। कल हमारा विधान था तो अलग भाव थे, आज दूसरे का विधान है, अलग भाव है। विचार कर, मन है ये पल पल बदलता है, क्षण क्षण बदलता है, एक एक क्षण में मन की स्थितियां परिवर्तित हो जाया करती हैं। मन तो इतना चंचल होता है, थोड़ी देर में वही चीज अच्छी लगती है, थोड़ी देर बाद वही चीज बुरी लगने लगती है। मन के ये खेल हुआ करते। मन की कहीं पर मत चलो, ये मन बहुत भटकाता है। मन इतना चालाक है, भूख लगती है शरीर को, शरीर कहता है भोजन दे दो, मन कहता है भोजन दे दो। बोले हाँ, रोटियां आई, रोटी परोस दी गई, मन कहता है यार ये रूखी रोटी कब तक खाएंगे। मन कहेगा इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया जाए ना तो खाने का मजा और बढ़ जाएगा। अब रोटी नहीं खा रहा है मन, घी लगवा रहा, घी लगा दिया, मन कहेगा यार ये घी खा के क्या होगा, थोड़ा सा यदि पराठे बना देती तो और खाने का मजा आ जाता। अब विचार करिए, ये पराठे कौन मांग रहा है, भूख मांग रही है या मन मांग रहा है। मन शर्त पे शर्त लगाता है। पराठे आ गए तो मन कहता पराठे कितनी बार खा लिए, पूरी मिल जाती तो और मजा आ जाता। पूरी मिल गई, अब कहते यार थोड़ा वो दिल्ली में मिलती है ना मसाले वाली पूरी, इसमें थोड़ा सा मसाला और अंदर भर दिया जाता, कचौरी बन जाती तो और मजा। कचौरी आ गई, मन को अभी तृप्ति नहीं है, मन कहता यार इसमें इमली की खटाई तो है ही नहीं, क्या करें, ये तो खाने में मजा ही नहीं आए। इमली की खटाई डाल दी, फिर मन कहता यार खटाई तो डल गई, थोड़ा सा यदि इंदौर का सेव और डाल दिया जाता तो खाने का मजा कुछ और। कितनी शर्त लगाएगा मन, शर्त पे शर्त लगाता है, मन मांगते जाता है, मन मांगते जाता है, मन कभी तृप्त नहीं हुआ करता। तृप्ति कौन देता है, तृप्ति धर्म दिया करता है। यहां आकर आप तृप्त हो, जैसा भोजन मिला ग्रहण कर लिया प्रसाद समझ करके, जैसा आवास मिला स्वीकार कर लिया धर्मशाला समझ करके, जो कुछ मिला उसे स्वीकार कर लेता है, धर्म स्वीकार करना सिखाता है। अभी विधान होता है, मैं लोगों से पूछता हूं भोजन हो गया महाराज, कैसा रहा, क्या बना, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अरे यही भोजन पत्नी बनाए घर में तो रोज झगड़े होते हैं, रोज तारे मारे होते हैं। मंदिर में आकर बहुत अच्छा, जो भी है बड़ा आनंद आया, बड़ी भक्ति जगी, बहुत अच्छा विधान में लगा। ये तृप्ति कौन देता है, ये धर्म तृप्ति दिया करता है। धर्म में तृप्तियां हुआ करती हैं, मन में तो आकांक्षाएं ही आकांक्षाएं हुआ करती हैं। कब तक भागोगे इनके पीछे, आकांक्षाएं ध्यान रखना कभी पूरी नहीं होती। मुझे मालूम है, एक साधु घूम रहा था, जंगल से घूमते घूमते एक शहर में आ गया। शहर में भिक्षा मांगते मांगते एक जंगल की झोपड़ी में वापस चला गया। मालूम है उस साधु के पास क्या था, उस साधु के पास एक शंख था, बहुत अच्छा शंख था। और जिसके पास झोपड़ी में गया उसके पास भी एक शंख था। दोनों ने, साधु ने भोजन किया, भोजन करने के बाद दोनों बैठे कि चलो वार्तालाप करते हैं, हमारा तुम्हारा ज्ञान आदान प्रदान करते हैं, कुछ तुम अपने अनुभव सुनाओ, कुछ हम अपने अनुभव सुनाए। बहुत दिनों के बाद संत समागम हुआ है। क्या हुआ, साधु ने कहा देख मेरे पास एक शंख है। जो झोपड़ी में रहता था उसने कहा मेरे पास एक शंख है। तो बोले वो शंख क्या करता है, बोले यार उस शंख से जो भी मांगो तुरंत देता है। बोले तुरंत देता है, बोले हाँ। बोले दिखा दो तेरा शंख कैसा है। उसने कहा शंख को ला करके दिखाया, ये मेरा शंख है, मांग तुझे क्या मांगना है। बोले मेरे लिए अच्छे सोने के लिए बिस्तर बना करके दे दे, मुझे रात गुजारना। इतना कहा, शंख ने बिस्तर लगा के दे दिए कि विश्राम करिए। अरे उसने कहा बाबा जी ये शंख तो बड़ा चमत्कारिक शंख है। तो उस बाबा ने कहा बोल तेरे पास क्या उपलब्धि हुई, इतने वर्षों से तपस्या कर रहा है। बोले मेरे पास भी एक शंख है। बोले शंख है, बोले हाँ। तो बोले क्या करेगा इस शंख का, ये शंख क्या चमत्कार करता है। बोले आपका शंख तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। बोले कुछ भी नहीं, तेरा शंख क्या करता है। बोले मेरे शंख से एक मांगो तो दो देता है। अरे बोले दो देता है,
तेरा शंख तो बड़ा चमत्कार वाला, दिखा तो जरा। जैसे ही उसने कहा, बाबा जी को दिखाया, अपना जो झोली से शंख निकाला और कहा कि बाबा जी मांगो। अब जैसे ही बाबा जी ने कहा 1 लाख रुपए दे दो, शंख बोला 1 लाख क्यों मांगते हो, 2 लाख मांगो ना। अरे उसने कहा बड़ा करामात हो गई, डबल देता है, 1 मांगो 2 देता है। उसने कहा ऐसा करो शंख महाराज, मुझे 2 लाख रुपए दे दो। शंख ने कहा 2 क्यों मांगता है, 4 मांग ले। अरे इसने कहा ये तो डबल ही डबल होते जा रहा है। बाबा जी का तो सन्यास गायब हो गया, अब तो सम्राट बन जाऊंगा सारी दुनिया का। मन में आ गई बात। उसने कहा कि बाबा जी ऐसा करो, तुम तो देखो फकीर हो, एक काम करो, ये अपना शंख मुझे दे दो और मेरा शंख तुम ले लो। उसने कहा क्या बात है, मैं ऐसा लेकिन तुमने मुझे रात रुकने के लिए झोपड़ी में जगह दी है, तुम्हारा भी कुछ फर्ज अदा मुझे करना है, बदल लो शंख, हमारा क्या बिगड़ता है। उसने कहा पक्का, बोले पक्का। दोनों ने आपस में अपना अपना शंख बदल लिया। अब एक शंख वह था कि मांगो और तुरंत दिया, वह लेकर के चला गया। ये इस ख्वाब में डूबा है कि डबल मिलेगा। सुबह उठा, उठ करके कहा मुझे गाय का 1 लीटर दूध चाहिए। शंख ने कहा बाबा जी 1 लीटर क्या मांगते हो, 2 लीटर मांगो। अरे उसने कहा कोई बात नहीं, 2 लीटर दूध दे दे। बोले 2 का क्या करोगे, 4 लीटर मांगो। अरे तो उसने कहा मेरे बाप 4 लीटर दे दे। बोले बाबा जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 4 लीटर क्या मांगते हो, 8 लीटर ले लो। अरे तो उसने कहा तू 8 लीटर दे दे। बोले 16 ले लो। कहते सुबह से शाम हो गई, शंख डिमांड बढ़ाते गया, बाबा जी बढ़ते गए। 1 कटोरी दूध भी नहीं मिला उसको। पूछा कि भाई तू देता क्यों नहीं है। शंख ने कहा हम ढपोर शंख हैं, हम आश्वासन देते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या, हम बढ़ाते जाएंगे तुम मांगते जाओ। संत ने लिया अपना माथा फोड़ लिया, इससे अच्छा तो मेरा वही वाला शंख था, 1 मांगो तो तुरंत मिलता था। ठग करके ले गया। माया ठग लेती है, मोह ठग लेता है, आकांक्षाएं ठग लेती हैं, इच्छाएं ठग लेती हैं, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुआ करती हैं। मान्यवर आपको हंसी आ रही होगी कि बाबा कैसा पागल था, ऐसा शंख लेकर बैठा, डबल डबल बोलता है लेकिन देता कुछ भी नहीं है। वो बाबा हो या ना हो, और वो शंख हो या ना हो, यदि अपने अंतस में झांक करके देखोगे तो हमारे मन का ढपोर शंख भी ऐसा ही है। जिंदगी भर बोलता है, मांगता है, मांगता है, मांगता है, और करते रहता है लेकिन तृप्त नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, जीवन में आनंद तो तृप्ति से होती है। कभी सोचना, एक सोचता है मुझे जीवन में क्या मिला है, एक सोचता है भगवान तूने इतना सारा तो दे दिया, अब और किसी की जरूरत क्या है, सब कुछ तो मिल गया, पूरा जीवन तो जी लिया है, अब 10, 15, 5, 6 साल का जीवन बचा है, वह तेरी भक्ति में बीत जाए। हमारे दुनिया की झंझटें कभी खत्म नहीं हुआ करती हैं, ये तो बढ़ती ही चली जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। कभी अपनी झंझटें होती हैं, कभी चिंता से मुक्ति नहीं मिला करती है। धू धू करके चिता में जल जाते हैं लेकिन चिंताओं से विश्राम नहीं हुआ करता है। चिंताओं से यदि कोई मुक्ति प्रदान करता है तो 2.5 अक्षर का धर्म हमें चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है। कभी भी अंत नहीं होता है आशाओं का। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। क्या कहा है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंग अंग गल गए, शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियों ने जवाब दे दिया, शरीर थक चुका है। दसन विहीनम, दांत विहीन मुख हो गया, झुर्रियां पड़ गई। तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। शरीर जवाब दे देता है, मन जवाब नहीं देता है। इच्छाएं जवाब नहीं दिया करती हैं, आकांक्षाएं जवाब नहीं दिया करती हैं। भगवान कहते हैं ये संसार का जो रास्ता है ना, आप सोचते हो कि 2, 4, 5 साल में मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा, कभी समस्याओं का अंत नहीं होता है। एक समस्या खत्म होती है और 1000 समस्याएं खड़ी हो जाया करती है। जब तक ये सांस चल रही है ना, समस्याओं का कभी अंत होने वाला नहीं है।
उन समस्याओं का अंत ना समय से होता है ना सांस से होता है, समस्याओं का अंत तो समझदारी से हुआ करता है। मान्यवर, जीवन ऐसा ही भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। जीवन को समझने का प्रयास करें। मरते जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़े। पैदा कैसा होता है आदमी? जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। बाद मरण के साथ गया क्या, देख न पाई आंख निगोड़ी। परिग्रह की गहन कालिमा, निर्मल अंतर को रंग डाला। पीता रहा समझ कर अमृत, हर क्षण मनुज मोह का प्याला। किंतु मूर्छा बस मानव ने, सारी उम्र संपदा जोड़ी। मरते समय दिगंबर आया, जीत जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। दिगंबर आए हैं, ऐसा दिगंबर रूप पद्म प्रभु भगवान ने वैराग्य होते ही हाथी को देखा बंधा हुआ व्याकुल। हाथी की व्याकुलता को देखा और अपनी व्याकुलता को समझ गए। भगवान ने दीक्षा धारण कर ली। इस संसार में हाथी की पीड़ा ही नहीं, ये पीड़ाएं तो संसार में सबकी चलती रहती हैं, पीड़ाओं का कभी भी अंत होता नहीं। और भगवान ने झटपट राजपाट छोड़ करके परम दिगंबर वेश धारण कर लिया। ऐसी परम दिगंबर मुद्रा को हम यहाँ परम प्रभु भगवान को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। एकांत में बैठ करके अकेले में सोच लेना, किस किस की चिंता करोगे? जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ध्यान रखना, कभी फुर्सत मिलती है क्या? मन कभी बोलता है कि आज मैं फुर्सत में हूं? कभी नहीं बोलता है। दुनिया भर के मकड़ जाल बुनते रहता है, दुनिया भर की आशाएं पाल पाल करके जीते रहता है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, पल भर का पता नहीं। अभी बैठे बैठे दुनिया से उठ जाएं, क्या भरोसा है? किसी देखा नहीं कोरोना में कितने लोग चले गए, पता ही नहीं चला, दुनिया से विदा हो गए। क्षण भंगुर मानव का जीवन, इसमें आदमी इतना ज्यादा आकांक्षाओं को लेकर दुखी होता है। नहीं, सब कुछ देख लिया, सब कुछ भोग लिया। अब तो शेष जीवन जो बचा है, शेष सांसें जो बची हैं, शेष मेरे मन की जो भावनाएं हैं, वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। सारे जगत का भला करते करते जिंदगी गुजर गई, अपने भलाई पर सोचो। मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई भी, जिससे भला करो वो भी जाने वाला नहीं है, और जिससे बुरा करो वो भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आज ये पुण्य की गठरी यहाँ से बटोर करके ले जाओ। जब यहाँ से घर जाओ, क्या किया? जिन शरणम में जाकर विधान किया, क्या लाए वहां से? महाराज से बातें की, आशीर्वाद लिया। कहना नहीं, धन की पोटली तो वहीं छोड़ दी और भगवान के पुण्य की पोटली बांध करके हम अपने घर में ले जा रहे। सौभाग्य अपने घर में ले जा कर, जिम्मेदारियों का बोझ तो वहीं पटक दिया हमने। अब अपने आत्मा का एक कल्याण का एक सौभाग्य लेकर के हम वापिस लौट रहे हैं, तो जीवन तुम्हारा सार्थक होगा। तो यहाँ पर आना गंगा स्नान से कम नहीं हुआ करता है। तीर्थों पर जाना, तीर्थों जैसी पवित्रताएं लेकर के जाना। जीवन में यही पोटली जो देकर जा रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, और जो लेकर जाओगे वही तुम्हारे काम आएगा, जन्म जन्म तुम्हारे काम आने वाला है। इसी पवित्र भावनाओं के साथ आए हम भगवान को यहाँ पर अर्घ्य समर्पित करते हैं। पहला अर्घ्य चढ़ रहा है दिग्वास से पद्म प्रभु तीर्थंकर भगवान को, और यह दिशाओं को जिन्होंने वस्त्र बना लिया, संसार के वाकामना वासना के वस्त्र छोड़ दिए, ऐसे भगवान को यहाँ पर अपन अर्घ्य समर्पित करेंगे। चलिए, पहला अर्घ्य। पहला तो छोड़ी सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो।
जिन शरणम में आए के नैना हुए शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान। जिन शरणम भगवान दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार। लागी भीड़ अपार तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार। लागी भीड़ अपार निर्बल को बल देते बाबा निर्बल को बल देते बाबा रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले चिंता को हरने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे। संग संग राज रहे शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे। संग संग राज रहे कंचन जैसी काया से प्रभु कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले झोली भर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहन जगमग ज्योति जला झूम झूम कर करे आरती झूम झूम कर करे आरती भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले पुलकित कर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की हो। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू।
सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो करे दुख दरिद्र मिट जाए सब कुछ दीना